चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। शाहरुख खान का डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आइए आज हम इसी डायलॉग पर बेस्ड एक बेहतरीन किताब का रिव्यू आपके सामने करने जा रहे हैं और इस किताब का नाम है अल्केमिस्ट। जी हाँ, अल्केमिस्ट जो बेस्ट सेलिंग बुक्स है, जिसे लिखा है ब्राज़ील के एक बहुत ही शानदार लेखक पाउलो कोएल्हो ने। पाउलो कोएल्हो की ये किताब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बार पढ़ी गई है। तो इस किताब में ऐसा क्या है जो ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक बन गई? आइए सुनते हैं इसकी कहानी। इस कहानी का हीरो है एक गडरिया लड़का जिसका नाम होता है सेंटियागो। सेंटियागो स्पेन देश का एक साधारण सा लड़का था जिसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। आज़ाद ख्यालात का लड़का था। उसके पिताजी उसे चर्च का पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन सेंटियागो था आज़ाद ख्यालात का, एक जगह रुक कर नहीं रहना चाहता था, वो दुनिया घूमना चाहता था। इसलिए उसने उसके पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं पादरी नहीं बनना चाहता, मैं पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूँ। उसके पिताजी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, ऐसी बात है कि अगर तुम्हें सारी दुनिया में घूमना है तो तुम्हें गडरिया बनना पड़ेगा। भेड़ बकरियाँ चराओ और सारे ज़माने में घूमो। लड़का भी बड़ा जिद्दी था। लड़के ने कहा कि पिताजी, अगर दुनिया देखने का यही सिर्फ एक तरीका है तो ठीक है, मैं गडरिया बनने के लिए तैयार हूँ। उसके पिताजी ने कहा, भाई ये कैसी जिद है? ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो यही सही। तो उसके पिताजी ने उसे परमिशन दे दी कि जाओ भेड़ें चरो। सेंटियागो ने कुछ भेड़ें खरीदी और उन भेड़ों को लेकर के निकल पड़ा दुनिया देखने। सेंटियागो को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था, लेकिन आमदनी थी नहीं, तो सिर्फ एक किताब वो खरीदता था और उस एक किताब को पढ़ने के बाद में उसे किसी बुक स्टोर से जाकर के रिप्लेस कर देता और उस किताब के बदले में दूसरी किताब ले लेता। जब वो किताब ख़त्म हो जाती तो फिर तीसरी किताब ले लेता। तो उसका भेड़ों का कारवां इसी तरह आगे बढ़ता जाता और वो एक के बाद एक किताब भी पढ़ता रहता और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करता रहता। एक दिन की बात है कि एक चर्च के सामने से वो गुजरा। चर्च बिल्कुल जर्जर अवस्था में था, जिसकी छत भी काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई थी। उस छत के नीचे उसने अपनी भेड़ों को इकट्ठा किया और वहीं पर वो सो गया। उस चर्च के ठीक पास में एक गूलर का पेड़ था। गूलर का जो एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है जिसके फल भी लगते हैं। तो उस रात जब सेंटियागो उस पेड़ के नीचे सोया तो उसने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा कि एक छोटी सी लड़की उसे मिस्र के पिरामिडों के पास ले गई और उससे कहा कि यहाँ तुम्हारे लिए खजाना है। खजाने की बात सुनकर जैसे ही वो गडरिया लड़का आगे बढ़ा, वैसे ही उसकी नींद खुल गई। अब आप जानते हो, इतना अच्छा सपना देखा और उसके ठीक ऐन वक्त पर जब उसे कुछ मिलना होता है, उस ऐसे वक्त में नींद खुल जाए तो कितना बुरा लगता है। खैर, जो भी था, उसके इस सपने ने उसको बहुत कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ये ऐसा पहला मौका नहीं था जब उसने ये सपना देखा। उसे ठीक ऐसा ही सपना एक बार पहले भी आ चुका था। तो उसने सोचा कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। एक ही जैसा सपना और एक ही टाइमिंग पर ख़त्म होना, इसमें तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। ये सोचकर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, जैसा भी ये देखेंगे क्या होता है। अगले दिन वो सुबह उठा और अपने सफ़र पर आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद उसे एक ऐसे शहर में जाना था जहाँ पर वो उसकी भेड़ों की ऊन को किसी व्यापारी को बेचता था। तो वो व्यापारी को ऊन बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। दरअसल में बात क्या है ना कि वो ऊन बेचने के लिए एक्साइटेड नहीं था। ऊन तो बिकती ही सही और ऊन के बदले में उसे पैसा मिलता भी सही, लेकिन ऊन बेचने से ज़्यादा वो लड़का इंटरेस्टेड था उस व्यापारी की लड़की के में, जिससे उसकी मुलाकात होने वाली थी। व्यापारी की एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी, जिसे देखने पर से उस गडरे लड़के को बहुत सुकून मिलता था। तो उसे इस चीज़ का इत्मीनान था कि वो कुछ ही दिन में उस व्यापारी के पास पहुंचेगा और वहाँ पर ऊन बेचने के साथ साथ उस व्यापारी की बेटी से भी मुलाकात करेगा। जैसे ही वो उस व्यापारी के शहर में पहुँचने वाला था, उससे ठीक पहले उसे एक बूढ़ी औरत का ख्याल आया। जो बूढ़ी औरत सपनों को बाँचने का काम करती थी, यानी कि सपने को एक्सप्लेन किया करती थी। लड़के को लगा कि यहाँ से तो निकल ही रहे हैं, क्यों ना जो मैंने एक ही सपना दो दो बार देखा तो
उस सपने की एक्सप्लेनेशन जान ली जाए। ये सोच करके वो लड़का उस बुढ़िया के पास गया। बूढ़ी औरत ने उसका सपना ध्यान से सुना और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब तो बता दूंगी, लेकिन तुम्हें अपना खजाना मिलने पर उस खजाने का 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। गडरी ने सोचा कि जो खजाना मुझे मिला ही नहीं, जिसकी कोई संभावना ही नहीं, उस खजाने का 10वां हिस्सा मांग रही है। कौन सा मुझे वो खजाना मिल ही जाएगा। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, जब खजाना मिल जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। ये सोच करके वहाँ से आ गया और इस बात को भूल गया। अब वो एक जगह बैठ कर के खाना खा रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया जो अपने आप को सलेम का बादशाह बताता था कि मैं किसी देश का बादशाह हूँ। तो वो उस लड़के के बारे में पहले से जानता था। उसने उस लड़के से बात की। शुरू में उस लड़के को उससे बात करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे वो उनकी बातचीत बढ़ती गई, लड़के को उसकी बात में कुछ दम नज़र आने लगा। उस बूढ़े आदमी ने उस गडरिये से कहा कि तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए उस सपने के पीछे ज़रूर जाना चाहिए। ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती है, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। गडरिये ने सोचा कि आखिर एक ही वक्त में दो इंसान उस सपने के बारे में बात कर रहे हैं, तो आखिर कुछ तो बात होगी। तो ये सोचकर उसने फैसला किया कि चलो, घूमने का शौक तो है ही सही, इस बार बिना भेड़ों के चल उस जगह पर ही क्यों न चला जाए जहाँ का सपना मुझे बार बार आता है। यह सोच करके उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी और उस व्यापारी के पास भी नहीं गया, उस लड़की को भी भूल गया और सीधा पहुंच गया अफ्रीका। अफ्रीका पहुंच करके उसने सोचा कि चलो अब उन पिरामिडों के पास चला जाए जिसके सपने मुझे बार बार आते हैं। अब वो भेड़ों को बेच करके जो उसे दौलत मिली थी, उस दौलत को ले करके वो बड़ा खुश था कि मेरे पास पैसे भी हैं, मैं आसानी से उस जगह तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से शुरू में ही वो किसी ठग का शिकार हो गया और उस एक ठग ने उसकी पूरी दौलत हड़प ली। अब उसके पास कुछ नहीं था। वो बिल्कुल शुद्ध बेरोजगार जिसे हम कहते थे वो हो गया। एक अनजान देश था, अनजान शहर था, अनजान जगह थी, पास में पैसे भी नहीं थे। आप समझ सकते हो कि कैसी सिचुएशन से वो गुजर रहा होगा। तभी उसे एक क्रिस्टल के जो बर्तन होते हैं ना, उनकी दुकान नज़र आई। वो उस दुकान पर गया और वहाँ पर काम करने की गुजारिश उसने की। दुकान वाला भी खाली बैठा था। उसने कहा चलो ठीक है, काम कर लो, लेकिन मेरी दुकान जो है वो बहुत कम चलती है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे चलती है मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से आपकी दुकान जो है और अच्छे से चले। दुकानदार ने कहा ठीक है। दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की और लड़का इतना इंटेलिजेंट था कि उसने आते ही ऐसे नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ उस दुकान वाले को दिए, जिससे कुछ ही महीनों में उसकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से चलने लगी। उसकी दुकान पर पहले से कई गुना ज़्यादा ग्राहक आने लगे। जैसे उसकी दुकान चलने लगी तो जाहिर सी बात है उनकी आमदनी भी बढ़ गई। जब उसके पास वापस से पैसे इकट्ठे हो गए तो उसने उस क्रिस्टल की दुकान वाले से कहा कि अब मेरे पास पैसा इकट्ठा हो चुका है, अब मैं वापस मेरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। दुकान वाले ने कहा ठीक है, जाओ। अब वो पैसे लेकर के निकल पड़ा एक बहुत ही लंबे रेगिस्तान को पार करने के सफ़र पर। इस सफ़र में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज़ से हुई। यह अंग्रेज़ भी उसी की तरह अपने सपने को पूरा करने के लिए उस सफ़र में था और उस अंग्रेज़ का सपना था कि वो एक ऐसे अल्केमिस्ट से मिलना चाहता था जो साधारण सी चीज़ों को सोने में बदल सकता था। उसका सपना अल्केमिस्ट से मिलना था और इसका सपना सीधा खजाने तक पहुंचना था। रास्ते में रेगिस्तान की कई छोटी बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए ये एक शहर पहुंचे जिसका नाम था अल फय्यूम। अल फय्यूम नाम का एक नखलिस्तान जो कि रेगिस्तान का हिस्सा था, वहाँ पर ये पहुँचे। नखलिस्तान में पहुँच कर के क्या होता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से इस गडरिये की मुलाकात होती है और उस लड़की का नाम होता है फातिमा। जैसे ही गडरिया उस फातिमा से मिलता है, उसको देखता है, तो उसका इस कदर दीवाना हो जाता है कि सोचता है कि मुझे तो मेरा खजाना मिल गया है, अब मुझे कहीं आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो
उस लड़की से जब अपनी बात का, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो वो कहता है कि मैं आया तो खजाना ढूंढने था, लेकिन मुझे तुम मिल गई हो, अब मुझे किसी खजाने की ज़रूरत नहीं है। लड़की भी उसको पसंद करने लगी थी, लेकिन लड़की ने कहा कि जिस मकसद से, जिस सपने को लेकर के तुम आए थे, पहले उस सपने को हासिल करो। अगर हमारी किस्मत में मिलना होगा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, लेकिन तुम जिस मकसद के लिए अपने घर से निकले थे उस मकसद को ज़रूर पूरा करो। लड़के ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी भी यही मर्जी है और हर चीज़ मुझे मेरी मंजिल की तरफ ले जा रही है तो मैं क्यों पीछे हटने वाला। ये सोच कर कि वो फिर से सफ़र पर निकल पड़ा। वो जिस अंग्रेज के साथ आया था वो किसी अल्केमिस्ट की तलाश में था, लेकिन वो अल्केमिस्ट मिल जाता है इस गडरिये को। अल्केमिस्ट कहता है कि तुम्हें तुम्हारे सपने के पीछे ज़रूर जाना चाहिए। तो वो अल्केमिस्ट उसका साथ देने के लिए तैयार होता है और अल्केमिस्ट उसके साथ उस मिस्र के पिरामिड तक पहुंचने के सफ़र में साथ हो जाता है। अब दोनों मिस्र के पिरामिड तक चलने के लिए फिर एक लंबे रेगिस्तान का सफ़र करते हैं। इस बार रास्ता अलग था, खतरे ज़्यादा थे। रास्ते में कई बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ा। जब वो पहुंचने ही वाले थे उससे ठीक पहले कुछ लुटेरों ने उनको अगवा कर लिया और उनकी जो दौलत थी उसे भी लूट लिया। दोबारा से फिर से वो बिल्कुल खाली हाथ हो गए। तब उन लुटेरों ने, उस अल्केमिस्ट ने उन लुटेरों से कहा कि ये जो लड़का है, ये गडरिया लड़का, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये तुरंत हवा में बदल जाने की शक्ति रखता है, इसलिए आप हमें ज़िंदा छोड़ दीजिए। लुटेरों ने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी कैसे हवा में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, करके दिखाओ। अब लड़के के सामने बड़ी मुसीबत आ गई, लेकिन क्या करें, जान तो बचानी थी। उसने रेगिस्तान से इस कदर मुतासिर करने वाले अंदाज में बात की कि रेगिस्तान मुतासिर हो गया। रेगिस्तान ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे हवा में बदल सकता हूँ, लेकिन मैं हवा से तुम्हारी मुलाकात करवा सकता हूँ। हवा आई, हवा से लड़के ने बात की। हवा ने कहा कि हमने सब तरह के काम किए, लेकिन इस तरह का काम हमें भी नहीं आता कि किसी इंसान को हवा में बदला जाए। लड़के ने कहा कि फिर मेरी मदद कौन कर सकता है। तो हवा ने कहा कि सूरज से बात करके देखो। लड़के ने फिर सूरज से बात की। अब आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से कैसे बातचीत हो सकती है। हवा से, सूरज से, रेगिस्तान से बेशक बात नहीं हो सकती है, लेकिन लेखक ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में, जब इंसान के ऊपर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो मरने की कंडीशन में है, उस कंडीशन में अगर उसको कोई ऐसा टास्क दिया जाए तो वो उससे भी बात करने लगता है। तो यहाँ पर बस ऐसा ही है, लेखक ने किसी के सपने को पूरा करने में आने वाली बाधाओं को पूरा करने के लिए रेगिस्तान, हवा और सूरज से उस कहानी के हीरो की बातचीत का जो मंजर दिखाया वो बड़ा ही दिलकश है, बहुत ही बेस्ट है। लड़का तीनों से बात करने के बाद अपने आप को हवा में बदलने में कामयाब हो जाता है और वो उस मुसीबत से पीछा छुड़ा करके आगे बढ़ जाते हैं। अब पहुंच चुके थे दोनों मिस्र के पिरामिड के पास। अल्केमिस्ट ने कहा कि मेरा काम ख़त्म, अब तुम तुम्हारी मंजिल की तरफ जाओ और मुझे इजाज़त दो। लड़का पिरामिड के पास गया और पिरामिड के सामने खजाना खोदने के लिए ज़मीन खोदने लगा। जैसे ही वो उसकी जगह की खुदाई कर रहा था तभी कुछ हमलावरों ने फिर से हमला कर दिया और लड़के को पीटना शुरू कर दिया। लड़के को खूब पीटा और उससे पूछा भाई यहाँ क्या कर रहे हो तुम। गडरी ने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पर खजाना ढूंढने आया हूँ। तो उनमें से एक हमलावर ने कहा कि तुम्हें किसने बताया यहाँ पर खजाना है। गडरी ने बड़े प्यार से कहा कि मुझे सपना आया था कि यहाँ पर खजाना छिपा हुआ है। हमलावर ने उसको और मारा कि बेवकूफ़, ऐसा भी होता है क्या, तुम्हें सपना आया और तुम उठ करके यहाँ आ गए। सपना तो मुझे भी आता है। किसने कहा? हमलावर ने। हमलावर ने उस गडरी से कहा कि सपना तो मुझे भी आता है कि दूर कहीं एक शहर है जिसका नाम है स्पेन। स्पेन में एक टूटा सा गिरजाघर है जहाँ पर एक गूलर का पेड़ है, उस गूलर के पेड़ के नीचे खजाना छिपा हुआ है। तो क्या मुझे भी वहाँ जाना चाहिए? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो उस खजाने के लिए इतना लंबा सफ़र तय करके उस टूटे हुए चर्च में जाकर के खजाना ढूंढूं। ये कर करके वो हमलावर चला गया। अब गडरिया लड़का उठा और उसे कुछ डाउट हुआ
कि इसे सपना आ रहा है वहाँ का और मुझे सपना आ रहा है यहाँ का। क्या बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करता है उसे ही वो मंजिल मिलती है। जिसे लेखक ने शकुन कहा है कि किस्मत, वो उदाहरण आपने सुना होगा कि किस्मत सबके दरवाजे खटखटाती है, ऐसे ही सपना इसको भी आया था जिसने हमला किया, और सपना गडरिया को भी आया था। गडरिया अपने सपने को पूरा करने यहाँ तक आया, लेकिन ये वहाँ से हमला करने वाले यहाँ से कहीं नहीं गए, ये यहीं थे। लड़का समझ गया कि खजाना वहीं है, मुझे तो केवल किस्मत ने मेरी मेहनत का फल दिया है कि मैं यहाँ तक आऊँ और इसके मुंह से ये सुनूं कि खजाना कहाँ है। लड़के ने बिना देरी किए सीधे वहाँ पहुँचा और उसी गुलर के पेड़ के नीचे जाके खुदाई की तो वहाँ उसे ढेर सारा खजाना मिला। कहानी में बड़ा सस्पेंस है, शुरू से पढ़ते हैं तो कहानी बिल्कुल बोरिंग नहीं करती, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। आखिर में लेखक यही बताना चाहते हैं कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश रचने लग जाती है। पाउलो कोएल्हो की ये शानदार पेशकश बहुत ही अच्छी किताब है, एक बार आप सबको पढ़ना चाहिए। ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।